मैं दुबई में नौकरी करता हूँ। साल भर की मेहनत, ओवरटाइम, अकेलापन, बस इसी उम्मीद में सब सहता हूँ कि छुट्टी में घर जाऊंगा, अपनों के बीच कुछ सुकून मिलेगा। जब मैं सर्दियों में घर पहुँचा तो गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह की धुंध, हाथ जमाने वाली ठंड और हड्डियों तक चुभती हवा। घर के अंदर हाल बिल्कुल अलग था। बड़े कमरे में हीटर जल रहा था। पापा आराम से कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। माँ पास में बैठी धूप की तरफ पीट करके चाय पी रही थी। भाई और भाभी रजाई ओढ़े मोबाइल में व्यस्त थे और मेरी पत्नी, वो आंगन में थी, ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी। मैंने देखा, उसके हाथ लाल पड़ चुके थे, उंगलियां सुन्न थी, फिर भी चेहरे पर वही शांत मुस्कान। मैंने उससे कहा, ठंड बहुत है, अंदर आ जाओ। वो हल्के से मुस्कुराई, बस ये कपड़े हो जाए, फिर आती हूँ। दिन भर का हाल, सुबह से शाम तक वही सिलसिला। कभी रसोई में, कभी आंगन में, कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी सबके लिए चाय। किसी ने एक बार भी नहीं कहा, तुम बैठ जाओ, हम कर लेंगे। रात को जब सब सो गए, मैंने देखा उसके हाथों में दरारें पड़ चुकी थी। मैंने मरहम लगाया। उसने धीरे से कहा, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पर मैं ठीक नहीं था। माँ से वो बात। अगले दिन सुबह मैंने हिम्मत की। मैंने माँ से बहुत शांत आवाज में कहा, माँ, इतनी ठंड में ये अकेले सब कर रही है, थोड़ा बाकी लोग भी अपने काम खुद कर लिया करें। मैं उम्मीद कर रहा था माँ समझेंगी, लेकिन हुआ उल्टा। माँ का चेहरा लाल हो गया, आवाज ऊंची हो गई। तो अब हम तुम पर बोझ बन गए हैं? हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज तुम पर्दे से आकर हमें ही सुना रहे हो। पूरा घर इकट्ठा हो गया। अगर ऐसा लगता है तो साफ कहो, हम घर छोड़ देंगे। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरी बात को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ, सच बोलना भी कभी कभी अपराध बन जाता है। अगली सुबह की घटना। अगली सुबह ठंड और बढ़ गई थी। पत्नी नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे से बाहर आई। मैं देख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक ट्रे हाथ से छूट गई, चाय फैल गई, कटोरी टूट गई। बस तभी माँ की आवाज गूंजी, अंधी है क्या? काम ढंग से नहीं होता तो करती क्यों हो? हर चीज तोड़नी है क्या? शब्द नहीं थे, जैसे पत्थर थे। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो नीचे देखे, खड़ी रही। मेरा बाहर आना। मैं कमरे में था, लेकिन हर शब्द मेरे सीने में चुभ रहा था। मैं बाहर आया। घर में सन्नाटा छा गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ा और पत्नी का हाथ पकड़ लिया। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा, जैसे डर रही हो कहीं हालात और खराब न हो जाए। मैंने पहली बार सबके सामने कहा, ये मेरी पत्नी है और आज से ये अकेली नहीं है। मैंने नीचे गिरे कप उठाए, खुद चाय बनाई और पत्नी को कमरे में ले गया। खामोशी का असर। पूरे घर में सन्नाटा था। किसी ने कुछ नहीं कहा। मां चुपचाप बैठ गई। पापा ने अखबार नीचे रख दिया। भाई की नजरें झुक गईं। शाम को मां खुद रसोई में आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ठंड ज्यादा है, आज मैं बना लूंगी। पत्नी की आंखें भर आईं। असली समझ। उस दिन किसी ने माफी नहीं मांगी, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। अब काम बंटने लगा, हीटर सबके लिए जलने लगा और पत्नी के चेहरे पर सुकून लौट आया। माँ ने एक दिन बस इतना कहा, शायद हम भूल गए थे कि बहू भी इंसान होती है। कहानी का सच। ठंड सिर्फ मौसम में नहीं होती, कभी कभी रिश्तों में भी जम जाती है। और अगर वक्त पर कोई हाथ पकड़कर साथ न दे तो दिल हमेशा के लिए ठंडा हो जाता है। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।